वेलकम टू माय डॉटर्स वर्ल्ड। कभी नहीं सोचा था कि माँ बनना इतना खूबसूरत और चैलेंजिंग दोनों हो सकता है। मतलब हर कोई कहता था कि सब बदल जाएगा, पर जो किसी ने नहीं कहा था वो ये था कि सबसे पहला बदलाव मेरे ही अंदर आएगा। माँ बनने के बाद मैंने पहली बार ये महसूस किया कि अपने लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। हम पूरी तरह से अपनी बेबी में खो जाते हैं। फीडिंग, नींद, सोना, मुस्कुराना, सब कुछ बेबी के अराउंड। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अगर मैं खुद के लिए 10 मिनट भी निकाल पा रही हूँ ना, तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। थकान सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल भी होती है। इस सब के दौरान मैंने एक चीज़ शुरू की और वो थी खुद के लिए 10 मिनट निकालना। कभी एक कप चाय के साथ, कभी वो जो मुझे पसंद है स्टिचिंग करना, और कभी 10 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठना। एंड बिलीव मी, उन 10 मिनट ने मुझे एक अच्छी माँ बनने में बहुत हेल्प की है। तो अगर आप भी एक माँ हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि खुद को मत भूलिए। माँ की मुस्कान सबसे बड़ा कंफर्ट होती है बच्चे के लिए। और पेरेंटिंग का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि अगर माँ खुश होती है तभी घर खुश होता है, बच्चा खुश होता है। माँ बनने के बाद सिर्फ बेबी ही नहीं, माँ भी ग्रो करती है। इस वीडियो में मैंने अपना पहला पेरेंटिंग वीडियो शेयर किया है, जो शायद हर माँ के लिए ज़रूरी है। अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो हर माँ के दिल के बहुत करीब होती है। जब हम माँ बनते हैं तो सिर्फ एक नई लाइफ का जन्म नहीं होता, एक नई माँ का भी जन्म होता है। प्रेगनेंसी के 9 महीनों में हर कोई बेबी के बारे में बात करता है, बेबी की ग्रोथ, बेबी की हेल्थ एंड बेबी की नीड्स। लेकिन माँ के इमोशंस और माँ के ट्रांजिशन, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब यूवी पहली बार मेरे हाथों में आई थी ना, तो एक तरफ वो खुशी थी जो कभी पहले महसूस हुई ही नहीं थी, और दूसरी तरफ एक अजीब सा गिल्ट था, जैसे खुद के बारे में सोचना सेल्फिश हो गया हो। हर पल सिर्फ उसकी नींद, उसका दूध, उसका कपड़ा। मुझे याद है कि जब शुरू शुरू में मैं यूवी को सुलाती थी ना, तो मैं उसे सुलाते सुलाते रो देती थी, क्योंकि ना तो मुझे थकान समझ आती थी, ना नींद आ रही थी। हाँ, माँ बनना सेक्रीफाइस है, लेकिन पूरी तरह से खुद को भूल जाना ये पेरेंटिंग नहीं है। हर माँ को 10-15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालने चाहिए। एंड बिलीव मी, वो 10-15 मिनट आपको एक अच्छी माँ बनने में बहुत हेल्प करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर दिखने वाली मॉम्स है ना, एकदम एनर्जेटिक, हैप्पी और ग्लो करती हुई दिखती, लेकिन रियल लाइफ में जो माँ होती है ना, वो कभी कभी कॉम भी नहीं कर पाती है। और इस सब से मैंने ये सीखा कि परफेक्ट माँ बनने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंट माँ बनना। आप थक गए हो, लो फील कर रहे हो, या पेशेंस लॉस हो गए हैं, इट्स ओके। बच्चा एक ह्यूमन माँ चाहता है, कोई रोबोट नहीं। हर बेबी अलग होता है तो हर माँ भी अलग होती है। किसी का मिल्क सप्लाई अच्छा होता है, किसी माँ का नहीं होता है। किसी का बेबी जल्दी चलना शुरू कर देता है और किसी का लेट शुरू करता है। और ये सब कंपेयर करना, प्रेशर लेना, ये पेरेंटिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अपनी पेरेंटिंग की जर्नी को रिस्पेक्ट करना मैंने सीखा है, बिना गिल्ट के और बिना किसी कंपैरिजन के। पता है, स्टार्टिंग में मेरी बेटी रात भर बिल्कुल नहीं सोती थी, सारी रात जागा करती थी, और उस टाइम मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाती थी। तब मेरी मदर इन लॉ ने कहा था, तू सिर्फ माँ नहीं है, तू भी एक बच्ची है, और अपने आप के साथ माँ जैसा प्यार करना सीख। और बस उस दिन के बाद मैंने अपनी सेल्फ लव जर्नी दोबारा शुरू की। माँ बनना एक जर्नी है, हर दिन कुछ नया सिखाता है, पर पेरेंटिंग की सबसे पहली सीख अपने आप को रिस्पेक्ट करना, सपोर्ट करना और एक्सेप्ट करना हर माँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि बच्चा सिर्फ माँ का दूध ही नहीं, माँ का प्यार, माँ का टच और खुद से माँ का कनेक्शन भी फील करता है। जब सब लोग खुश थे ना कि मैं माँ बन गई हूँ, घर में एक नया बेबी आ गया है, उस वक्त मेरे अंदर एक डर था, क्या मैं उसकी माँ बनने के लायक हूँ? क्या मैं इसकी हर ज़रूरत समझ पाऊँगी? क्योंकि मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस था और ना इंस्ट्रक्शंस। अगर मेरे पास कुछ था तो एक नया जन्म, मेरा भी और उसका भी। मुझे सबने कहा था कि माँ बनना आसान नहीं होता, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि माँ बनना इतना खूबसूरत भी होता है। जब मैंने यूवी को पहली बार अपनी गोद में लिया था ना, तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथों के बीच में छुपी है। मुझे सब कुछ ठीक से और अच्छे से करना था, पर अंदर कहीं ना कहीं डर था कि मेरी वजह से इसे कोई तकलीफ ना हो जाए। मेरी रातों की नींद चली गई थी, पर जब ये सो जाती थी ना, तो दिल को सुकून सा मिलता था। और लोग कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ को समझता है, लेकिन सच तो ये है कि माँ भी अपने बच्चे से रोज़ कुछ ना कुछ सीखती है। कभी कभी मैं थक जाती थी, लेकिन इसे देख के लगता था कि नहीं, मैं ठीक हूँ।
इससे पहले मैं सिर्फ मैं थी, पर अब मैं इसकी माँ हूँ और मुझे ये नया रूप दुनिया के सबसे प्यारे एहसासों में से एक लगता है। हाँ, मैं माँ हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ कि सब्र क्या होता है। मैं सीख रही हूँ कि रातों की नींद के बिना भी प्यार कैसे दिया जाता है। मैं सीख रही हूँ कि हर बार परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मुझे भी गुस्सा आता है और कभी कभी गिल्ट भी होता है, पर जब ये मेरे कंधे पर सर रख के सो जाती है ना, तो लगता है जैसे मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ। माँ बनना सिर्फ एक रोल नहीं है, माँ बनना एक सफ़र है, जहाँ हर दिन एक नया सवाल है और जहाँ हर पल एक नया जवाब मांगता है। इसे संभालते संभालते मैं खुद को संभालना सीख रही हूँ, क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होती, वो माँ बाप को एक इंसान से अच्छे इंसान बनाने के लिए होती है। पेरेंटिंग सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें पेरेंट्स रोज़ अपना रियल वर्जन देखते हैं। मैं भी गुस्सा होती हूँ, मैं भी रोती हूँ, लेकिन रोज़ फिर से इसके लिए मुस्कुराना सीखती हूँ। मुझे लगता था मैं वो हूँ जो इसे सिखाऊंगी, पर सच तो ये है कि ये मुझे एक इंसान से बेटर इंसान बनने का सबसे अच्छा तरीका सिखा रही है। हाँ, मैं माँ हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं बस रोज़ पूरी कोशिश करती हूँ परफेक्ट माँ बनने की, उसके लिए जो मुझे हर दिन एक नई माँ बनाती है। मैं खुद से ही सवाल करने लगती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? जब ये रो रही होती है और मैं इसे समझा नहीं पाती, जब इसे सुलाने के चक्कर में मैं खुद सो जाती हूँ ना, तब ऐसा लगता है जैसे मैं फेल हो गई हूँ। पर तभी ये मेरी गोद में सर छुपा के सो जाती है और फिर मुझे याद आता है कि मैं हर बार परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं हर बार इसके लिए प्रेजेंट ज़रूर हो सकती हूँ। और शायद कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का मतलब ही ये है कि हर दिन गलत होना और रात को इसके साथ जुड़ के फिर से सही होने की कोशिश करना, और इसे ये समझाना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर तेरे लिए पूरी दुनिया हूँ। और पेरेंटिंग मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र है, जहाँ हर दिन एक नया सवाल ले आता है, कब सुलाऊं, कब खिलाऊं, कब रोने के लिए छोड़ दूं और कब गोदी में उठा लूं। पेरेंटिंग के इस सफ़र में कोई किताब हमारा सहारा नहीं बनती, कोई किताब हमें नहीं बताती कि क्या सही है, पर मेरा दिल जो रोज़ थोड़ी थोड़ी गलती करता है और रोज़ उससे ज़्यादा सही हो जाता है। क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ बेबी को संभालना नहीं है, पेरेंटिंग खुद को संभालना भी है। जब रोज़ मैं थक जाती हूँ ना, तब ये मेरी मुस्कुराहट वापस ले आती है। मुझे परफेक्ट माँ नहीं बनना है, मुझे सिर्फ इसकी माँ बनना है, जो रोज़ इसे दुनिया से कहीं ज़्यादा प्यार करती है। और इसे देख के मैं एक चीज़ रोज़ सीख रही हूँ कि पेरेंटिंग एक जर्नी है, लेकिन परफेक्ट होने की नहीं, प्रेजेंट होने की। सब लोग ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि पेरेंटिंग एक जर्नी है, जहाँ हर दिन एक नया सवाल होता है, हर पल नया जवाब होता है, जो थोड़ी प्यारी है, थोड़ी मुश्किल है, पर दुनिया की सबसे सच्ची जर्नी है। और अगर आप भी रोज़ थकते हैं, रोज़ कंफ्यूज होते हैं और गिल्टी फील करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपके बच्चे के लिए आप काफ़ी हो और आपका प्यार आपके बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्ट है। और अगर आप भी पेरेंटिंग की जर्नी में है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी भी सीख रही हूँ कि माँ बनना सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का प्यार है। हर गलती, हर मुस्कुराहट और हर आंसू सब इसी की जर्नी का एक हिस्सा है। अगर आप भी कभी अपने आप पर डाउट करते हैं ना, तो सिर्फ एक बार अपने बेबी की आंखों में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने बच्चे के लिए दुनिया का सबसे सेफ स्पेस हैं। और मैंने आज भी ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, बस एक बात ज़रूर सीखी है कि मेरी बेटी मुझे हर दिन एक बेटर इंसान बना रही है। और माँ बनना मुश्किल ज़रूर है, पर अपने बेबी के साथ जीना ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है। और जो भी मम्माज़ मेरी वीडियो देख रही हैं ना, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को प्यार करना कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आप खुश हैं तभी आपका घर खुश है और आपका बेबी खुश है। तो अपने बेबी की तरह खुद को भी माँ जैसा प्यार करना सीख लीजिए। तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, किसी भी मम्मा के थोड़ा भी काम आए, तो प्लीज़ लाइक करना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और पेरेंटिंग की इस जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर माँ की कहानी सुनने लायक होती है, मेरी भी और आपकी भी। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, खुद के लिए नहीं तो खुद के बेबी के लिए, कि पेरेंटिंग एक जर्नी ज़रूर है, लेकिन परफेक्ट होने की नहीं, प्रेजेंट होने की। सो आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। So good night and all the best for your journey and for your everyday. Thank you.